कांवड़ रोड पर धर्म का धोखा देने वालों की पहचान के लिए लागू किया गया क्यूआर कोड वाला योगी मॉडल बेरोक-टोक लागू रहेगा। इस मॉडल पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि कांवड़ रूट पर दुकान चलाने वालों को पहचान तो बतानी पड़ेगी। कांवड़ रूट पर योगी मॉडल नॉन स्टॉप चलता रहेगा। भाईजान, बतानी होगी क्यूआर कोड वाली पहचान। जी हां, कांवड़ मार्ग पर धर्म से धोखे वाली साजिश, पहचान छिपाकर कांवड़ियों की आस्था से खिलवाड़ वाला प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांवड़ रूट पर इस पहचान वाली धोखेबाजी को रोकने के लिए योगी सरकार ने क्यूआर कोड वाला जो मॉडल लागू किया था वो बेरोक-टोक चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मॉडल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। योगी मॉडल पर लगी सुप्रीम मोहर से सनातनी बेहद खुश हैं। ये सही कदम है, बिल्कुल। इसमें हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी, सबकी पहचान होनी चाहिए। जिस तरीके से ये पहल हुई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, पूरे भारत में ये सब होना चाहिए। पहचान होनी चाहिए, क्योंकि आजकल धोखेबाजी बहुत चल रही है। बहुत अच्छी पहल है ये होना भी चाहिए। और किसी को भी अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। पहचान छुपाना तो एक आपराधिक काम हो गया। स्पष्ट लिखो जो भी है अपना नाम। और माननीय न्यायालय के भी हम बहुत सम्मान करते हैं कि उन्होंने इस पे कोई डिसीजन नहीं दिया। दरअसल कांवड़ रूट पर बने होटलों और ढाबा मालिकों की असली पहचान सार्वजनिक करने के लिए योगी सरकार ने क्यूआर कोड मॉडल लागू किया था। कुछ लोग योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। योगी मॉडल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए तय की गई जरूरी चीजों का पालन करें। योगी आदित्यनाथ का क्यूआर कोड लगाने का जो फैसला था वो स्वागत योग्य है। उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं और उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी मैं साधुवाद देता हूं। इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार के इस फैसले के पीछे कुछ वजह बिल्कुल साफ हैं। क्यूआर कोड स्कैन करते ही दुकान और दुकानदार की पूरी कुंडली सामने आ जाती है। इस फैसले के पीछे का मकसद समझिए। क्यूआर कोड स्कैन करते ही दुकान और दुकानदार का असली नाम आपके सामने आ जाता है। धर्म छिपाकर स्कैम करने वाले दुकानदारों की सच्चाई क्यूआर कोड से खुल जाती है। ग्राहकों को दुकान का लाइसेंस नंबर भी पता चलता है। ग्राहक दुकानदार का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी जान सकता है। ग्राहकों को शिकायत करने और खाने की क्वालिटी पर फीडबैक देने में आसानी होती है। यानी क्यूआर कोड कांवड़ियों को धर्म के धोखे से बचाने का अचूक हथियार है। अब जबकि इस मॉडल पर सुप्रीम मोहर लग गई है, तो साधु संत भी इस फैसले से खुश हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के धर्म को जो भ्रष्ट कर रहे हैं खाद्य पदार्थ के द्वारा, हिंदुओं के धर्म को बचाने में अपना सहयोग दिया। कांवड़ रूट पर पहचान बताने वाले क्यूआर कोड मॉडल को अब तक कई होटल और ढाबा मालिकों ने फॉलो नहीं किया था, लेकिन अब मियां भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है तो वो लगना चाहिए। नाम भी पता लग जाएगा उससे, कौन सा ओनर है, कौन क्या है, दुकान का मालिक है, सब डिटेल, फायदा होगा। तो गाइडलाइन सरकार ने निकाली है, उसका पूरा पालन हो, अपना क्यूआर कोड लगाया जाए, अपना नाम बोर्ड लगाया जाए, इससे कोई ऐतराज नहीं। कांवड़ रूट की दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने के पीछे योगी सरकार का तर्क था कि ये कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और तीर्थ यात्रियों को दुकानों की स्वच्छता के बारे में जानकारी देने के लिए उठाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई है, तो ये साफ हो गया है कि अगर कांवड़ रूट पर है दुकान तो सार्वजनिक करनी होगी पहचान। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।